ऑलरेडी राइडिंग कम्युनिटी थोड़ी सी बदनाम है इन जुगनू राइडर्स के कारण। तो बाइकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होना चाहिए खुद के पास? आप 120 आपके लिए ऐसा है कि मजाक है, मेरे लिए 80 मजाक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता सिविक सेंस की कमी है हमारे रोड पे। पहली बार अपन मिले थे, तामड़ घुमड़ गए, बुलेट पे गए थे, हाँ, ट्रिप्सी ट्रिप्सी करके और पुलिस पकड़ लिया था। हाँ। कौन कौन से बाइक रखे हैं आपके ग्रुप वालों ने? TRX, RS 200 काफ़ी हैं, कॉन्टिनेंटल GT है, NS 400 है और तो डेली लाइफ में क्या फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए? अब हो सकता है कि आपको स्लीपीनेस के कारण एक्सीडेंट हो जाए। छत्तीसगढ़ में जब हम लोग बात करते हैं बाइकिंग की या फिर राइडिंग कार की भी, तो सिविक सेंस कहाँ तक सही है लोगों का, कहाँ पे हम लोग मार खाते हैं? आप इंडिकेटर दिया, आप मोड़ झटक तो आपको ठोक देगा ना। आप बस्तर में रहते हो, बस्तर से अपन जब रायपुर आते हैं तो रोड बहुत अच्छी है। नहीं। ओके गाइस, सो आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है और मेरा फेवरेट है बिकॉज आप लोग जानते होंगे कि मेरा एक पेज है छत्तीसगढ़ ट्रैवलर, जिसपे हम लोग छत्तीसगढ़ को ट्रैवल करते हैं। बट मैं अभी तक कार से ट्रैवल करता था, बाइक से तो नहीं किया है कि अभी तो एक जावा से विदाउट एनी सेफ्टी गियर मैं दंतेवाड़ा तक गया हूँ। तो अपनी बाइकिंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए मैं एक आज ऐसे गेस्ट को बुलाया हूँ जिनके पास 7-8 बाइक्स हैं। आए दिन वो बाइक की ट्रिप करते रहते हैं। जगदलपुर में वो रहते हैं और उनकी फेवरेट बाइक है RS 200। RS 200 एक्चुअली मैं ओन करता हूँ। सो बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। रोड सेफ्टी, छत्तीसगढ़ में बाइक राइडिंग की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, लोग क्यों ट्रैवल करते हैं यहाँ पे, किस तादाद में ट्रैवल करते हैं, और फेवरेट प्लेसेस बस्तर पे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ भी ये गए होंगे, और सबसे बेस्ट रोड कौन सी है छत्तीसगढ़ में ट्रैवल करने के लिए। तो वेलकम करते हैं हम प्रिंस जॉन, जिनके इंस्टाग्राम का नाम है बाइकोग्राफर, और जगदलपुर में ये BBC कम्युनिटी रन करते हैं। बस्तर बाइकर्स क्लब करके ये कम्युनिटी रन करते हैं। तो मिलते हैं प्रिंस जॉन से। हेलो प्रिंस, कैसे हो? बढ़िया। तो पहली बार अपन मिले थे मेंद्री घूमर में। नहीं, हम लोग मिले थे जिस दिन रथ की परिक्रमा हो रही थी दशहरा के दिन पे। हाँ, आज से 5 साल पहले आई थी। 7 साल पहले। 7 साल पहले गलती से हम मिल गए थे। गलती से मिले थे, अंधेरा था और वहाँ पे कुछ इवेंट्स हो रहे थे, रथ चल रहा था तो लाइट्स ऑफ कर दिया गया था। फिर आप ऐसे, मैंने आपके पास कैमरा देखा, आपने मेरे पास देखा, तो अरे भाई वो अपन एक कम्युनिटी को कनेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ हुआ था। फिर हम नेक्स्ट डे मेंद्री घुमड़ घूमने गए थे, सॉरी तामड़ घुमड़ गए थे, बुलेट पे गए थे, हाँ, ट्रिप्सी करके और पुलिस पकड़ लिया था। तो बाइकिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे हम लोग। सबसे पहला चीज़ मैं पूछूंगा कि आप बस्तर से हो, तो बस्तर पे कौन से रोड्स हैं जो बाइकिंग के लिए बेस्ट है और रायपुर से लोगों को निकल के जाना चाहिए? बस्तर, पूरा बस्तर ही बेस्ट है। अगर आपको बाइक राइड करना है तो भाई बस्तर से अच्छा छत्तीसगढ़ में कोई और स्पॉट नहीं है, क्योंकि सब तरफ आपको ग्रीनरी मिलेंगे, ऑफ रोड भी मिलेंगे, अच्छे रोड्स भी मिलेंगे और खराब रोड्स भी मिलेंगे, बट मजा आएगा। जैसे तीरिया रोड है, तीरिया, हमने हमारी जो BBC है बस्तर बाइकर्स क्लब, उसकी हमने 3rd जो ब्रेकफास्ट राइड किया था वो था जंगल ट्रेल। वो अंदर ही अंदर 170 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अच्छा, ठीक है, 170 किलोमीटर, 170 अंदर ही अंदर है। अब तीरिया से होते हुए गामावाड़ा होते हुए अंदर ऐसे घूमते हुए आप निकलेंगे तिरथगढ़। वो अंदर में 170 में ना आपको ऑफ रोड मिल रहा है, आपको जिगजैग रोड मिल रहा है, 3 घाटियां आती है, सब ऑफ रोड। ठीक है, मतलब जिनको ऑफ रोड करना है उनके लिए बेस्ट है। मेरे जो राइडर्स थे, वनबी राइडर्स और कुछ राइडर्स, तो उन सबका ऐसा था कि भैया इस जगह पे राइड बारिश में फिर करेंगे, क्योंकि वो बारिश में वो मजा आती है। बहुत डेंस है, इतना डेंस है कि सही से रोशनी भी नहीं आती कई जगहों पे। अच्छा, तो उस रोड पे, उस ट्रेल पे बाइक राइड करने में बहुत मजा आता है, जोरदार है वो, बहुत जबरदस्त है। तो बाइकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होना चाहिए खुद के पास? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहले तो आपको हेलमेट की महत्व पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि आप कहीं राइड कर रहे हैं तो आपकी फैमिली भी है जो आपके घर पे आपका इंतज़ार कर रही है। तो आप कहीं भी जाएं, 10 किलोमीटर जाएं या 1000 किलोमीटर जाएं, आपको हेलमेट होना चाहिए। ठीक है, राइडिंग गियर्स होनी चाहिए। राइडिंग गियर्स में हेलमेट भी आता है, राइडिंग शूज़ भी आता है, राइडिंग जैकेट भी आता है, राइडिंग पैंट भी आता है। बट अब वानाबी राइडर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, बस आपको शौक हो रहा है, और ये सब खरीदने में आपको ऑलमोस्ट 15,000 लग जाएगा। 15,000 छोटी रकम नहीं होती है।
तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि नी गार्ड ले सकते हैं, नी गार्ड, एल्बो गार्ड स्टार्टिंग पे। तो नी गार्ड, एल्बो गार्ड आप ले लिए, आपने एक अच्छी हेलमेट ले ली, एक अच्छी हेलमेट एक्सॉर की, एमटी की, ये सब स्टार्ट हो जाता है 4,500 से, और वेगा ये सब में जाएंगे तो 2,500 से सर्टिफाइड रहता है। तो ये बेसिक तो हम लोगों को पता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा क्या, जैसे लोग एक दिन में 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर स्ट्रेच करते हैं, लगातार 12 दिन तक चला रहे हैं बाइक, तो उस कंडीशन पे क्या क्या बाइक पे होना चाहिए? किसी भी राइड पे जाएंगे तो आपको टायर प्रेशर चेक करना है, पीएसआई लेवल जो बोलते हैं वो आपको चेक करके। ये अलग अलग रोड पे अलग अलग रखना चाहिए? नहीं, वैसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में ऐसा है ना कि आप ऑफ रोड जा रहे हैं तो आपको अच्छी रोड भी आएगी, आपको बेकार रोड भी आएगी, आपको खराब मतलब वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन भी आएगा, तो मिक्स है। तो आपको एक 30-32 पीएसआई में रखना है आपको, बस उतना काफ़ी होता है। और अगर आप कहीं पे लॉन्ग राइड कर रहे हैं तो वो आपके पास किट होनी चाहिए, मेडिकल किट होनी चाहिए, इन केस आपको लग गया या किसी और राइडर को लग गया, आप जिस रूट पे हो तो आप उनकी हेल्प कर पाओ। तो बाइकिंग कम्युनिटी में ऐसा है ना कि हेल्प सबसे पहले। ऐसा होता है कि कोई राइडर्स अगर रास्ते में रुका हुआ है तो हम रुक गए, क्या हो गया, ये चीज अब लोग भूल रहे हैं। मैं जब लद्दाख गया था तो हर बाइकर पास हो रहा है तो हाथ दिखा रहा है, कोई रुका है तो लोग रुक रहे हैं पूछने के लिए। वो हो जाता है ना कि यार अपने माइंडसेट का बंदा है, भाई अपना, ऐसा ये वाली चीज हो जाती है। हाँ, और क्या क्या बाइक पे होना चाहिए? आपके बाइक पे सबसे पहले तो जैसे कि नाइट राइडिंग, नाइट तो हो ही जाता है यार, तो उसमें क्या है, आपके लाइट्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अब जो कंपनी से, मतलब ये बोलना शायद गलत होगा रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, बट आपको एक एक्स्ट्रा लाइट लगानी ही चाहिए। बट ये नहीं कि वो जिगमिग सितारा लाइट लगा लेते हैं ना, जुगनू राइडर्स नहीं बनना है। लोग आजकल क्या करते हैं कि लाइट्स लगा लिए, 4 लाइट 5 लाइट लगा लिए, ठीक है, उसके बाद वो उनका जुगनू चालू हो जाता है, वो जो जिगबैक होते रहता है, तो फिर वो बेकार चीज़ है। ऐसे ऑलरेडी राइडिंग कम्युनिटी थोड़ी सी बदनाम है इन जुगनू राइडर्स के कारण। लोगों को लगता है हेलमेट पहन लिए तो वो राइडर्स हो जाएंगे, बट राइडर्स दिल से, दिमाग से, और रूल्स जो फॉलो करता है वो राइडर होता है। क्या क्या ऐसे बेसिक रूल होते हैं? आप अगर किसी रूट पे निकले हो तो उस रूट पे आपको सबसे पहले तो अपना स्पीड मेंटेन करना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करो। आप 120 आपके लिए ऐसा है कि मजाक है, मेरे लिए 80 मजाक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता, सिविक सेंस की कमी है हमारे रोड्स पे, कब कौन कहाँ से आ जाए। आप अच्छा चल रहे हो बट डैमेज हो जाएगा आपको, तो बेटर कितना भी कैलकुलेशन करके रखो, कहीं से कोई भी घुस सकता है। बेटर है कि आप 80-100 कम में चलें, कितनी भी बड़ी बाइक हो आपकी, 1000 सीसी हो या 500 सीसी हो, जो भी हो, 650 क्यों ना हो, बट आप 180, जैसे कि हम राइडिंग में निकलते हैं या मैं अकेले भी निकलता हूँ, तो मेरा स्पीड लिमिट रहता है 80 to 100, तो 80-100 पे ही चलेंगे, उसको क्रॉस नहीं करेंगे, चाहे 6 लेन भी आ जाए, 4 लेन भी आ जाए। और ग्रुप पे जा रहे हो तो क्या क्या ध्यान देना है? ग्रुप पे जा रहे हो तो एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, एटलीस्ट 5 फीट का डिस्टेंस, 5 से 10 फीट का एक राइडर्स पे, क्योंकि अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है तो फिर इम्पैक्ट ना हो, सब एक साथ एक दूसरे को लेके चलें। जैसे हम राइड करते हैं तो एक टेल होता है, जैसे एक मार्टिन है हमारे साथ, वो टेल है हमारे ग्रुप का, एक मेल्विन है, वो मार्शल है, और भी मार्शल चेंज होते रहते हैं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं चेंज कैसे कर रहा हूँ किसको, क्योंकि नया नया ग्रुप बना है, अभी 5 महीने ही हो रहे हैं हमको, और 5 महीने में हमने 2000 फॉलोअर्स गेन कर लिया था। हम फास्टेस्ट ग्रुप हैं बाइक राइडर कम्युनिटी के सेंट्रल इंडिया के, मतलब इतने जल्दी ग्रो हुए हम। बाकी अभी तो स्टक हैं, अभी स्लो में चल रहे हैं। तो कौन कौन से बाइक रखे हैं आपके ग्रुप वालों ने? मेरे ग्रुप पे है TRX बेनेली की जो है, हाँ, और RS 200 काफ़ी हैं, कॉन्टिनेंटल GT है, वो 5-6 हैं, तो ऐसे कई बाइक्स है, NS 400 है, स्क्रैम है, और रॉयल एनफील्ड की हर बाइक है, ट्रायम्फ की 2-3 बाइक्स, तो ऑलमोस्ट जितनी बाइक्स होती है एक मिड बजट वाली। BMW तो कौन BMW की नहीं है, हमारे ग्रुप पे नहीं है, BMW की जो आती है वो नहीं है। तो घर पे तुम्हारे कौन कौन से बाइक है? मेरे घर पे मेरे पास SD है, पुरानी वाली 1974, 78, 82, टोटल मेरे पास 4 है, जिसमें से चौथी बन रही है, 3 रेडी है। जो मेरा छोटा भाई है डॉक्टर ऋषु, हमने उसको नाम दिया है, पूरे सिटी वालों ने नाम दिया है, जगदलपुर में हाँ, वो ओल्ड बाइक्स को बना लेता है, वो तो वो ही देखता है वो सब चीज़ें, तो हम दोनों भाई मिलके लेते हैं जो भी बाइक्स है, कुछ बाइक्स उसकी, कुछ बाइक्स मेरी है। और बाइक्स और 2 चेतक है, वो पुराने पापा लोगों के जमाने वाली स्कूटर, वो है KB 100 है, बजाज KB 100 भी 2 है, एक रेडी है, एक बनेगी कुछ टाइम पे, और एक राजदूत है, और एक पुरानी वाली बुलेट है जो 1988 की है। अच्छा, तो मुझे नई बाइक से ज़्यादा पुरानी बाइक्स में इंटरेस्ट है। मेरा ऐसा है कि यार जब मैं 50-60 का हूँ तो मेरे पास ऑलमोस्ट मेरे दादाजी के ज़माने की सब बाइक्स हो, तो वो एक किक मिलेगा मुझे। ये इंस्पिरेशन MS धोनी तो नहीं है?
नहीं, वो तो बाद में पता चला था कि उनके पास भी काफी है। ये अपने से आया था, ये घर पे पुरानी बाइक से रखी हुई थी। तो उसको देख देख के फिर जो रीशु है उसने चालू किया एक दिन। हमें लगता था कि यार ये खटारा को क्यों बनाते रहते हैं। आज वो खटारा से प्यार है हमें। वो खटारा नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। अभी राइडिंग पे कौन सा यूज करते हो? अभी मैं यूज करता हूँ बजाज की RS 200। वो मेरी बाइक है, कॉलेज से मेरे पास है वो। कॉलेज से याद है कि मैं जो जानता हूँ वो है कि IGKV में एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते थे। हाँ, फिर छोड़ दिया। कुछ रीजन से घर जाना पड़ गया। अच्छा। फिर बाइकिंग का कीड़ा कब से काटा? बाइकिंग का कीड़ा का स्टोरी ये है कि वो भी रायपुर अगर मैं रायपुर नहीं आता तो मुझे कार्स पसंद थे, पोर्शे ये सब पसंद था मुझे। बाइक से ऐसा था कि भाई सेफ्टी नहीं है, रिस्की है, तो मैं बाइक अपनी यहाँ कॉलेज लेकर आया। देन उसके बाद ये हुआ कि ना एक दिन जगदलपुर जा रहा था। फ्रीक्वेंटली मैं हर हफ्ते जाता था घर। तो जा रहा था, एक बस का ना एक्सीडेंट हुआ, हमारी बस का एक्सीडेंट नहीं बोलूंगा, टायर फट गई। तो बस पूरी रोड में ऐसे स्किड कर देगी, ठीक है। तो फिर मुझे ना तब से लगा कि यार बस में भी रिस्क है, रिस्क बाइक में भी है, रिस्क तो हर चीज़ों में है। तो मुझे लगा क्यों ना अब बाइक से ही रायपुर आना जाना करूँ। तो फिर मैं मम्मी को घर में थोड़ा मनाना पड़ा, थोड़ा टाइम लगता ही है घर पे, इंडियन पेरेंट्स, बट मान गए। और वो फिर ऐसा कि ठीक है, फिर बाइक से आना जाना करने लगा। तो फिर रायपुर पहुँचने में एक ब्रेक लिया मैंने, 2 ब्रेक लिया। फिर एक बार मैंने ट्राई किया कि यार वो अंदर से आ रहा था धीरे धीरे, बाइकिंग वाला ना, जो मुझे नहीं पता था बट वो आ रही थी चीज़ें। तो फिर ऐसा कि एक स्ट्रेच में मैंने रायपुर कर लिया 5 घंटे में, ठीक है। 100 में रुका ही नहीं, नॉट पी ब्रेक, नॉट टी ब्रेक, नो ब्रेक्स। तो मुझे लगा ये तो यार मज़ा आ रहा है। फिर यार इंडिया में मेरे एज में या मेरे से 5-6 साल बड़े, उन सबका इंस्पिरेशन है मुंबईकर निखिल। तो हम 2016 की बात है ये, उस समय मुंबईकर निखिल हर जगह दिखते थे, मोमेंट्स ऑफ इंस्टाग्राम। हाँ, तो इंस्टाग्राम यूट्यूब में वही दिखते थे। तो फिर उनको देख के यार लद्दाख ये वो ऐसे, तो फिर वो अपने आप वो ना बनते गया कि भाई लद्दाख करना है, यहाँ राइड करना है। अभी तो उसने दोबारा लद्दाख की सीरीज डाली ना, अभी दोबारा गया है। अब मैं ना लास्ट टाइम जब दंतेवाड़ा गया था तो केवल एक अच्छा सा हेलमेट था मेरे पास, मैं राइडिंग जैकेट भी नहीं पहना था। वैसे तो मैं स्लो ही गया था, जावा 42 पे गया था, है ना। बट अगर मैं लंबा जा रहा हूँ 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर, तो बेसिक क्या क्या चीज़ें पहले ध्यान रखना चाहिए मेरे को? आपके पास राइडिंग बूट्स होनी ज़रूरी है अगर आप 500 किलोमीटर जा रहे हैं, क्योंकि उसमें यहाँ पे लोहे लगे हुए होते हैं, तो वो सब आपको प्रोटेक्ट करता है। और वो काफ़ी हार्श मटेरियल से बना होता है। तो राइडिंग बूट्स होने चाहिए, राइडिंग पैंट होने चाहिए। अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो 400-500 किलोमीटर बाजू में नहीं है, तो फिर आपके पास राइडिंग जैकेट होनी चाहिए, वो भी लेवल 2 होनी चाहिए मिनिमम, क्योंकि फिर यहाँ पे प्रोटेक्शन होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, चेस्ट में होना चाहिए। तो ये मान के चलना है कि हम गिरने वाले हैं? हाँ, ये मान के चलना है, क्योंकि अगर नहीं मान के चलोगे आप तो आप यहाँ से 500 मीटर में गिर जाओगे। एक बात बोल रहा हूँ मैं कि अगर गिर गए तो फिर आपको चोट लगी। आप 40 की स्पीड में भी आपको काफी बड़ी चोट लग सकती है। और ग्लव्स भी होनी चाहिए, सबसे पहले आपके हाथ में लगेगा जब आप गिरोगे ना, तो आप ऐसे चिल्लाएगा, तो ग्लव्स तो होना ही है। ग्लव्स भी ऐसे मार्केट में 200 रुपए में आ जाते हैं, बट वो नहीं लेना है। कुछ सर्टिफाइड ग्लव्स हैं, मिनिमम 700-800 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, तो एटलीस्ट वो आप ले लीजिए। और मैं जब फॉरेन के बाइकर्स को देखता हूँ तो उनकी बॉडी काफ़ी बल्कि, काफ़ी एक्टिव लगते हैं उन लोग फिटनेस पे। बट मैं जब इंडियन राइडर्स को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनके पेट भी निकले हुए हैं, मोटे भी हैं। ये तो फिटनेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं जब रेसिंग अपन देखते हैं, जो बाइकर रेसिंग होती है, उससे बाइक पलट रही है 10 बारी, जो बाइकर है वो भी पलट रहा है, बट वो वापस खड़े होकर बाइक लेके चलने लग जाते हैं अपने रेस पे। वो ये हमें लोगों को बताना जरूरी है कि वो अलग है। जो बाइक पलट रही है, उठ रहे हैं, वो लोग अलग ट्रेंड रहते हैं। उनसे हम अपने बाइकिंग ग्रुप को या जिन्हें बाइक राइडिंग पसंद, उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। वो प्रॉपर रेसर है, मोटो जीपी रेसर्स हो गए, ठीक है। वो 250, 300, 320 में चलते हैं, फिर भी उनको कुछ, उनकी सूट होती है करोड़ों की। तो वो सूट आप नॉर्मली अगर बाइक राइडर, मुझे रायपुर से जाना है काना किसली, तो मैं नहीं पहन सकता। लेदर की सूट होती है और अलग अलग मटेरियल की होती है, बट वो नहीं आप पहन सकते। तो डेली लाइफ में क्या फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए अगर हम टूरिंग या फिर मोटो राइडिंग कर रहे हैं? तो अगर आप राइडिंग कर रहे हैं तो डेली आपको मॉर्निंग उठते साथ एक वार्म वाटर सुबह सुबह इनटेक करना चाहिए। और कोशिश ये करना चाहिए कि आप हैवी कुछ ना खाओ, कि हैवी अगर आप फूड कंज्यूम करते हो, स्लीपीनेस होगा। अगर आप लंबा जा रहे हो, 2-300 जा रहे हो, तो आपको हो सकता है कि आपको स्लीपीनेस के कारण एक्सीडेंट हो जाए आपकी। और एक चीज़ है, स्लीपीनेस से मुझे याद आया कि आपको किसी भी राइड पे थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेना है, आपकी क्षमता के अनुसार। आप अगर 100 चल लेते हो तो 100 में रुक जाओ,
ये नहीं कि आप 1000 चल सकते हो, 300 भी चल सकते हो। तो मैंने जो किया था वो 300, वो मुझे ऐसा था कि एक बार करना है बिना ब्रेक लिए, बट आपको ब्रेक लेना है, क्योंकि अगर आपको नींद आ रहा हो तो वो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। बीच बीच में गैप ले लिए, चाय ब्रेक ले लिए, ऐसी स्ट्रेचिंग ब्रेक ले लिए, स्ट्रेच कर रहे हैं बॉडी को, क्योंकि जब बाइक में हम ऐसे बैंड रहते हैं ना तो बॉडी थोड़ी अकड़ जाती है। कोई भी बाइक हो, चाहे R15 हो, चाहे RS हो, या पुरानी बाइक भी हो, तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर ली तो ये ज़रूरी है। कार में आप मूव कर सकते हो, बाइक में आप ऐसे पोजीशन पे हो तो जितने देर आप उतर नहीं रहे हो तब तक आप ऐसे ही हो। तो जब अपन 12-15 के ग्रुप में जा रहे हैं तो मैंने देखा है कि इंटरकॉम से काफी लोग कनेक्टेड होते हैं, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर अपन 12-15 लोग हैं, ठीक है, अब मुझे करना है कि यार सामने जैम हो गया है या हमें यहाँ से राइट कटना है। वैसे हम हैंड सिग्नल्स देते हैं, ये लेफ्ट का हो गया, ये राइट का हो गया, ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं राइडिंग कम्युनिटी में, तो वो सब यूज़ करते हैं अपन। बट स्टिल आप लंबा राइड कर रहे हैं, लॉन्ग राइड कर रहे हैं, तो फिर ऐसा भी हो जाता है ना कि मैं आपसे बात कैसे करूँगा कि भाई ये हो रहा है यार, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मज़ा आ रहा है, ये वो। तो एक इंटरकॉम, अगर आप राइडर हैं, आप हर समय राइड कर रहे हैं अपनी ग्रुप के साथ, तो आप एक बेसिक इंटरकॉम आपको आ जाता है 6,500 से 8,000 के बीच में। अच्छा, वो कैसे फंक्शन करता है? उसे एक सेटअप होता है, उसको पहले उसके माउंट में सेट करना पड़ता है, हेलमेट में पूरा। उसके बाद उसे कनेक्ट करना रहता है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से इंटरकॉम ले रहे हैं। तो कुछ जो मतलब बेसिक इंटरकॉम है, ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, बट आप बेसिक टाइम पे आप 40-50 हज़ार के इंटरकॉम नहीं ले सकते, वहाँ तक भी आती है। तो आप 6-7-8 हज़ार रुपये खर्च कर लें और उसमें कनेक्ट हो जाएं। 6 लोग 8 लोग, ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है। अच्छा, तो वो किसी में 8 कनेक्शन रहता है, मतलब 8 राइडर्स कनेक्ट हो सकते हैं, किसी में 10, किसी में 6। तो कनेक्ट होने के बाद वो सब राइडर्स कनेक्ट हो जाते हैं, फिर सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो वो बहुत, आपको फ़ोन कॉल भी आ रहा है तो आप बार बार गाड़ी नहीं रोक सकते, क्योंकि आपके साथ 15 लोग हैं। अब चलती गाड़ी में अगर आप फ़ोन निकालोगे तो वो भी रिस्की है। तो उस टाइम पे क्या होता है, आप एक टैप करो, अब जितने राइडर्स हैं वो थोड़ी देर के लिए म्यूट हो जाएंगे, आप जिनसे भी बात करना है बात कर लिए, फिर वो फ़ोन कट हो गया तो फिर वापस सब कनेक्टेड हो जाएंगे। और एक चीज़ और अच्छा है, ये लोगों को बोर ना लगे, उसमें म्यूजिक रहता है। अच्छा, तो आप उसमें फ़ोन से कनेक्ट करके म्यूजिक सुना सकते हो, और सबको आपने जो प्लेलिस्ट चालू किया ना वो सबको भी सुना सकते हो। ओह वाह। तो वो एक एंटरटेनमेंट सोर्स हो जाता है कि चल भाई चल रहे हैं, ऐसे आराम से क्रूज कर रहे हैं। कार में तो क्योंकि मूव कर सकता है, बात कर सकता है, बाइक में नहीं कर सकता। और बाइक में क्या होता है कि छोटा सा बैग भी अगर अनसेटल्ड है तो फिर बहुत दिक्कत होता है, फिर वो बार बार ऐसे मोड़ के, और एक कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बहुत सारे इवेंट्स भी लॉन्च किया है तुमने, मतलब बहुत सारे इवेंट में बाइक्स वगैरह। हीरो के काफ़ी बाइक लॉन्चेस मैंने किया है। जैसे कि उसके एक्सपल्स प्रो था, सबसे पहले मैंने एक्सपल्स प्रो किया था, ऐसा व्हीली मारते हुए स्टेज में। और हीरो की एक स्कूटी भी किया था, स्कूटी को मैंने ऐसे स्टेज में जंप कराया था और लैंड किया था, और ऐसे कि दिस इज़ हीरो समथिंग, मुझे बाइक का जूम, हीरो जूम ऐसे। और भिलाई में भी एक इवेंट हुआ था, तो एक बार भिलाई भी गया था मैं। तो ऐसे 4 इवेंट्स किया है मैंने हीरो के। मोटो व्लॉगिंग भी किया आपने? हाँ, उसमें बहुत परेशानी हुई क्योंकि गोप्रो है, गोप्रो अचानक लैग हो जाता है, अटक जाता है। वो अभी तक चल रहा है, मुझे लगता था वो उस समय 2017 में ये दिक्कत होगी, बट वो अभी भी, मेरे एक दोस्त है मोहन भैया, उन्होंने बताया भाई मेरा अभी भी अटक रहा है। तो बेटर कि आप गोप्रो से स्विच कर लें, कुछ अच्छा ऑल्टरनेट। DJI एक्शन कैमरा ज़्यादा बेटर है, और उसमें माइक भी लग जाता है डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट, कुछ झंझट नहीं है उसमें। एक अलग से 4,000 का, 4,500 या 6,500 की थी उस टाइम पे, वो अलग से लगाओ, फिर भी लैग होता है उसमें, बहुत बहुत दिक्कत है गोप्रो में। क्या सेटअप होता है, बेसिक सेटअप, अगर हम किसी को मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना हो तो क्या क्या चीज़ें खरीदनी पड़ती है? अभी तो काफ़ी ऑप्शन आ गए, लोग अपने फ़ोन से कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ मत खरीदो एक्शन कैमरा फिलहाल, थोड़ा आपको प्रैक्टिस हो जाए स्टार्ट करने के लिए। आप फ़ोन माउंट आती है, फ़ोन माउंट आप लगा लिए, माइक लगा लिए, माइक भी आ जाती, ज़्यादा महंगी नहीं आती, बस अब स्टार्ट कर दो। आप बस स्टार्ट करो, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। चीज़ें चलने लगेगी ना, आपको कुछ समझ आ जाएगा, फिर कुछ आप नॉलेज गेन करते जाओगे और फिर चीज़ें आप इक्विपमेंट्स लेते जाओगे। तो बेसिक अपन सेफ्टी और राइडिंग के बारे में बात कर ली है। छत्तीसगढ़ और बस्तर बाइकर्स क्लब के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा कम्युनिटी होना क्यों इम्पोर्टेंट है? कम्युनिटी होने से हमें ये फ़ायदा है कि हम लोगों को अवेयर कराते हैं, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन हो गया, और कोऑर्डिनेशन हो जाता है कि RTO वालों के साथ, पुलिस वालों के साथ, कि चलो हम सेफ्टी पे बात कर रहे हैं। सेफ्टी पे प्रॉपर बात करने के लिए कोई तो है। हम हेलमेट को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि यार, मतलब आपको मैं चलाते हुए अगर देख रहा हूँ कि आप हेलमेट पहने हो, मुझे भी मन करेगा कि यार सही बात है, पहनना चाहिए, सेफ्टी है, बेसिक सेफ्टी चीज़ें। तो हम यही चाहते हैं कि लोगों को चीज़ें समझ आए कि हमारे साथ नहीं राइड करो।
अब किसी और ग्रुप में राइड करो, खुद के ग्रुप बना के राइड करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें लोगों तक ये पहुंचाना है कि स्टंट नहीं करना है। अभी जो क्रिंज चल रहा है चीज़ें कि लोग हाईवे पे स्टंट के लिए भी जगह है। रेस करने के लिए ट्रैक्स है इंडिया में 3 4 5 ट्रैक्स है, मद्रास ट्रैक, नेट ट्रैक्स ट्रैक, बहुत सारे ट्रैक्स हैं, वहाँ पे रेस करिए। ठीक है, आपको स्टंट करना है ऐसे जगह पे चाहिए जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं चलती हो, स्ट्रीट में कहीं पे, मतलब लाइक ऐसे कोई पुराने एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ पे आप स्टंट करिए, परमिशन लेके करिए, परमिशन भी आपको मिल जाएगी, बट आप ऐसे जगह पे मत करिए, हाईवे में कर रहे हैं जिससे सामने वालों को भी रिस्क है, आपको भी रिस्क है। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। सर रायपुर में भी देखिए, नए रायपुर में KTM राइडर्स जो हाँ हैं। हाँ, ओके, KTM को बोलना गलत बात हो जाएगी KTM थोड़ी सी, क्योंकि एक पर्टिकुलर इस बाइक को बोलना, बट क्या है जो छपरी बट है, जो जितने भी राइडर है, छपरी है वो या तो पल्सर या तो KTM, हाँ, यही दो बाइक सस्ती है ना, हाँ। सस्ती है इसलिए सभी अफोर्ड कर लेते हैं, बात ये है। बाकी तो अभी इंडिया में ऐसा हो गया कि कुछ ZX10R वाले भी छपरीगिरी कर रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो मैं देख रहा था एक वीडियो आपके पेज में डाला था जिसपे काफ़ी तगड़ा व्यूज़ था, मगर हाँ। लोग कमेंट कर रहे थे कि ये पूरे बाइकर्स लोगों ने पूरा रोड घेर रखा है। 9,84,000 व्यूज उसमें आ गया अभी तक, और वो वीडियो काफ़ी पटना, बैंगलोर, कोलकाता और दिल्ली, इन जगहों पे ज़्यादा ही रीच गया उसका। अच्छा, और कमेंट भी, अच्छे कमेंट भी आए, वही है जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी है, तो बुरे कमेंट्स भी काफ़ी आए, तो आपने बुरे कमेंट्स का पूछा है। तो उसमें ऐसा है कि ना वो काफ़ी छोटी रोड है, बहुत छोटी रोड है और गाँव वालों की रोड है, तो हम गलती से एक रूट पे घुस गए थे। तो सबसे पहले उस वीडियो में ये दिखता है कि 3 बंदे, ट्रक चल रही है, ट्रक को ऐसे टच कर रहे हैं, हेलमेट पहना हुआ है उन्होंने, बट ट्रक को टच कर रहे हैं, हाथ छोड़ के चला रहे हैं, बाइक पे खड़े हो जा रहे हैं, जो कि भाई गलत चीज़ है। इससे जो बच्चे हैं वो गलत सीखेंगे, वो इंस्पायर होंगे कि हमको भी ऐसी करना है, ऐसे बाइकर बनना है। तो मैंने उस वीडियो में ये दिखाया, ये बनने से बेहतर है कि आप ये बने कि हम लाइन से खड़े हुए हैं, बट वो भीड़ है, बट और पूरी भीड़ ऐसी बाइक, हम राइडर्स पूरे हैं, ऑलमोस्ट 80-90 राइडर्स थे। ओके, तो सब ऐसे लाइन से हैं। ये दंतेवाड़ा ट्रिप, दंतेवाड़ा वाले ट्रिप पे तो रायपुर के थे, जशपुर के थे, मतलब ओवरऑल छत्तीसगढ़ के राइडर्स थे उस पे, मिक्स थे हम लोग, 2-3 ग्रुप्स मिक्स थे। तो ये राइड हुई थी, तो उसमें सबका ये कहना है कि आप रोड घेर के चल रहे हो, बट यार आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि रोड नहीं घेरे हैं हम, वो इतनी छोटी रोड है। हाँ। और वो रोड में कोई आना जाना नहीं करता, हम ही गए थे, नहीं तो गाँव वाले वॉक करते हैं, गाड़ियाँ भी नहीं चलती उस रोड पे। तो उस पर एक वीडियो मिल गया था मुझे, तो मैंने उसको और इसको समझाया कि आप प्रॉपर राइडिंग गियर और प्रॉपर वे में चलिए, और आप ऐसे हरकतें ना करें। ऐसे BBC का जो पेज है जो मैं हैंडल, मतलब मेरा मोटिव यही रहता है कि लोगों को ये समझाऊं कि ये स्टंट है, ये नहीं करना है, आपको ये करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको BBC से ही करना है, आप खुद की राइडिंग कम्युनिटी ज्वाइन बनाइए, या आपके एरिया में कहीं पर भी राइडिंग कम्युनिटी होगा, आप उसे ज्वाइन करिए, लेकिन आप रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें ताकि लोग उसको देख के इंस्पायर हो, लोग उसको देख के गलत चीज़ें ना सीखें। अब मैं तो ना ज़्यादातर सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ, मतलब मेरे को अकेले जाना ही पसंद है, ग्रुप पे जाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तो ये BBC बस्तर बाइकर क्लब का मतलब कैसे स्टार्ट किए? एक्चुअली हुआ ये, एक दीदी हैं, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि यार प्रिंस, लोग मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं कि बाइकर हूँ इस टाइप का, तो उन्होंने बोला कि मुझे तेरे ग्रुप से कुछ लोग चाहिए, और एक इवेंट है, ये वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पे मैं चाहती हूँ कि कुछ बाइकर्स हमें सपोर्ट करें, तो हमें भी अच्छा लगेगा और एक वजन होगी उस इवेंट पे। तो मुझे आइडिया अच्छा लगा कि यार अच्छा है कि वो वुमेन्स के लिए और हम सपोर्ट करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने सोचा कि यार किसको बुलाऊं, मैं तो चले जाऊंगा बट किसको बुलाऊं। तो मैंने ऐसे 2-3 दिन में सोचा कि यार एक राइडिंग ग्रुप बना लेता हूँ। अब मुझे जगदलपुर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो मेरा ऐसा था कि 8-10 लोग भी, अगर मैक्सिमम अगर 8-10 लोग भी हो जाते हैं तो बहुत हो जाएंगे, और बढ़िया हम एक राइडिंग कम्युनिटी भी बन जाएगा, और ये इवेंट हमारे सामने है तो हमें स्पार्क भी मिल जाएगा इवेंट के थ्रू। तो मैंने पेज बनाया, एक भैया से पूछा कि भैया ऐसा पेज बना लेते हैं, ऐसे ऐसे करता हूँ। तो भैया ने बोला ठीक है बढ़िया है। तो वो पेज बना लिया मैंने। उसके बाद फिर इतना जल्दी लोगों के मैसेज आने लगे, लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने लगे, और अराउंड 4 दिन के अंदर 40-50 लोग ऐड हो गए। और मैं एकदम सरप्राइज हो गया था कि बाप रे, ये जगदलपुर के ही लोग थे, जगदलपुर के 10-15 किलोमीटर के आसपास के। तो मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि मेरा एक्सपेक्टेशन था मैक्सिमम 10 से 15 राइडर्स हो जाएंगे, बहुत होगा। तो फिर वो इवेंट हुआ, इवेंट में अराउंड 18 से 22 लोग थे, बाइकर्स थे, ठीक है। तो हमने एक ग्रीन जैकेट रखा, मैं ये BBC का, मतलब अगर आपको कभी भी पहचानना है कि वो BBC जा रही है किसी भी एरिया से,
तो हम ग्रीन जैकेट पहने रहते हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में हम जैकेट्स का कलर चेंज करें, तो वो ग्रीन जैकेट जो नियॉन वाली होती है वो रात को रिफ्लेक्टिव का काम करती है। और फिर क्या जितने बाइकर्स हैं तो वो सब ग्रीन जैकेट में वो लाइन अप हुए और वो इवेंट बढ़िया हुआ। वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि हर संडे हम ब्रेकफास्ट राइड करते थे। फिर हर संडे को हमने एवरी ऑल्टरनेटिव संडे कर दिया, एक संडे छोड़ के, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि कुछ लोग हमारे साथ हैं जो 30-40 साल के भी हैं और उनका जॉब है NMDC में, तो उनका ऐसा था कि यार संडे को ही रखो कि जॉब है। तो फिर मैंने सोचा कि सबके हिसाब से चलना पड़ेगा। अकेली राइडिंग कम्युनिटी कभी भी अकेले की नहीं होती, मैं अकेले नहीं चला सकता, सबका साथ चाहिए उसमें, तभी एक राइडिंग कम्युनिटी रन करेगी। ये नहीं हो, ईगो भी नहीं आ सकता कि मेरी मतलब अकेले की है मेरे, ये नहीं, हम सबकी है राइडिंग कम्युनिटी। फाउंडर मैं हूँ बट हम सबकी है वो राइडिंग कम्युनिटी, तब वो जाके रन होगी। तो सभी को थैंक यू है इस वीडियो के माध्यम से कि यार सब लोग नहीं जुड़ते तो ये ग्रुप इतना आगे नहीं बढ़ता। आज 120 अराउंड है, 50 एक्टिव मेंबर्स हैं, जिसमें से 30 हर राइड पे छुट्टी और घर वर ये सब देख के वो 30 मेंबर्स अराउंड हो ही जाते हैं कट फिट के, और मेंबर जुड़ते ही जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। होपफुली एनिवर्सरी आते तक हम 200 क्रॉस कर जाएं। ओह वाह, वो भी जगदलपुर सिटी के आसपास में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब आप बस्तर में रहते हो, बस्तर से अपन जब रायपुर आते हैं तो रोड बहुत अच्छी है। नहीं, रोड अच्छी है, नो डाउट, रोड बहुत अच्छी है, मक्खन है रोड। बट एक स्पॉट है जिसमें पूरा स्टेट परेशान है, और इस रूट से जो भी आना जाना करते हैं वो लोग भी परेशान है। केशकाल, केशकाल मैं बता रहा हूँ इतनी खराब है, इतनी खराब है। और वो केवल घाट नहीं, पूरा शहर ही खराब है, पूरा शहर, पूरा सिटी में खराब है। पता नहीं गवर्नमेंट क्यों ध्यान नहीं दे रही है, और अगर ध्यान दे रही है तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं उसे बनाने में। मैं अभी इंडिया बाइक वीक की एक राइड में आया था, चाय पकौड़ा राइड में रायपुर। मेरे सस्पेंशन ना कुछ साल मतलब कुछ महीने और चलता, बट वो रोड में आने के कारण मेरा सस्पेंशन रिटर्न होते वक्त खराब हो गया। उसे सीटी की आवाज़ आ रही है अब, तो इतना खराब हो गया कि रोड बहुत वर्स्ट है रोड। मतलब एक टाइम पे घाट में जाम लगता था, घाट बन गया तो अब ऊपर जाम लगता है, उस वजह से घाट भी इम्पैक्ट हो रहा है, वहाँ पे भी दिक्कतें हो रही है, जाम लग जा रहा है। और पूरा जो सिटी है पूरा इतना खराब है कि आपकी गाड़ी बच जाए वो बड़ी बात है, और डर लगता है कि गाड़ी गिर ना जाए आपके ऊपर कोई ट्रक वक्त, अप डाउन ऐसा वीडियोस आ रही हैं। मैं लद्दाख गया था ना, तो लद्दाख से नुब्रा से आप जाओगे, नुब्रा से पैंगोंग का जब रोड जाओगे ना तो वो रिवर के बाजू में है। तो वो ऐसा है कि वो रोड आए दिन बह जाती है वो अशोक रिवर के कारण, ठीक है। तो लेकिन चूंकि वो मिलिट्री बेस है, हाँ DRDO मिलिट्री बेस है वहाँ पे, सारा कुछ वो रोड एक दिन में बनता है। मतलब वो एक दिन में ही सारा मटेरियल पहुँच जाएगा, डामर पहुँच जाएगा। मतलब मैं जिस दिन गया उसके 2 दिन पहले ही वो रोड खुली थी। तो रोड बनना प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे ख्याल से। रोड बनाने की हाँ समझ सकते हो आप, नियत होनी चाहिए। हाँ नियत होनी चाहिए, ज्यादा कुछ हम बोल नहीं सकते, हाँ बट वही है, रोड बनाने की नियत होनी चाहिए। और सबसे बेस्ट रोड कौन सा लगता है? सबसे बेस्ट रोड, देखिए बस्तर में तो हर रोड बेस्ट है, जितने भी अगर आप टूरिज्म स्पॉट पे जाओ, बाहर स्टेट की बस्तर से बाहर अगर जाते हैं तो देवमाली आपको राइड करिए, मजा आ जाए। बीच में थोड़े बहुत खराब है, कभी बहुत बढ़िया रहते हैं, कभी खराब है, वो मजा आ जाएगा। अर्कू वैली एपिक है, जो सीनिक रूट है बहुत बढ़िया। और फिर वनजांगी है, वो भी एक हिल टॉप है, तो वनजांगी जाइए, क्या दूर दूर तक पहाड़े दिखते हैं बढ़िया। और वो वनजांगी जाने के 35 किलोमीटर पहले एक बढ़िया सी रोड है, तो वो रोड में आप बढ़िया क्रूज करिए बाइक। और किसी रायपुर के बंदे को जाना हो आसपास अगर जाना है तो आप जशपुर जाइए, जशपुर का रूट भी अच्छा है। जशपुर अच्छा जगह है टूरिज्म के लिए। बस्तर के बाद अगर देखा जाए तो जशपुर अच्छा है। हाँ, बट बिलासपुर का भी रोड का वही हाल है, जो पत्थल गांव वाले रोड है वो हाँ, वही दिक्कत है थोड़ा सा। बट अगर उस चीज को अगर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो मेन पार्ट अच्छा है। बिलासपुर से कटघोरा ये रोड भी अच्छी है, रोड के मामले में देखा जाए रोड है, काफी सही रोड है। और जशपुर भी टूरिज्म के लिए अच्छा है। तो यहाँ मैं 4-5 बार गया हूँ, जशपुर गया हूँ, मेन पार्ट गया हूँ, तो काफी अच्छा है। बस्तर के बाद अगर देखा, और पूरे स्टेट में अगर मैं बोलूँ वन ऑफ द बेस्ट, तो बस्तर से बेस्ट आपके घूमने के लिए कोई जगह नहीं है। बस गर्मी में थोड़ा सा चीजें सूख जाती है, सब चीजें वाटरफॉल कम हो जाते हैं। बारिश के बाद आइए, बारिश से पहले आइए, आपको मजा आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब हम लोग बात करते हैं बाइकिंग की या फिर राइडिंग कार की भी, तो सिविक सेंस कहाँ तक सही है लोगों का, कहाँ पे हम लोग मार खाते हैं? है काफी सही है, बट कुछ जगह पे खराब भी है। काफी जगह पे हम मार खा जाते हैं कि इंडिकेटर बिना दिए मोड़ देंगे। चलिए इंडिकेटर दे के भी मोड़ देंगे, बट ये नहीं देखेंगे कि मिरर में तो आपके पीछे जो बाइक है या कार है, ट्रक जो भी है,
वो कितने डिस्टेंस पे, आपने इंडिकेटर दिया और आप मोड़ दिए, ये गलत है। आपकी सेफ्टी के पे बात हो रही है, क्योंकि पीछे समझ लीजिए ट्रक है, आप इंडिकेटर दिया, आप मोड़ दिए, ट्रक तो आपको ठोक देगा ना, अब उसकी भी गलती नहीं है। बट हमेशा ये होता है कि बड़ी गाड़ी को बोला जाता है, उनकी गलती नहीं भी होती है फिर भी उन्हें बोला जाता है, जो कि गलत है। बट लोगों को समझना पड़ेगा अपनी खुद की सेफ्टी के लिए भी, भाई इंडिकेटर दे के, राइट इंडिकेटर देके तुरंत नहीं मोड़ना होता, लेफ्ट इंडिकेटर तुरंत नहीं, पीछे देख लो एक बार कितनी दूरी पे है। और बिलासपुर रायपुर हाईवे का बताओ। बिलासपुर रायपुर हाईवे है तो बहुत ही अच्छा, बट काफ़ी जगह आपको हर 2 दिन में वहाँ पे ऐसा लगेगा कि ना पैचेस पे वर्क होते, नया पैच हर जगह पे, मतलब हर 2 दिन में वहाँ नया क्रैक मिल जाएगा आपको उस रोड पे, और वर्कर्स वहाँ पे पैचेस कवर करते हैं ना। ठीक है, पैचेस कवर करने का काम बहुत जल्दी हो रहा है, हर 2 दिन में हो जाता है अगर पैचेस खराब मिल रही है, बट क्वालिटी इतना लो क्यों हो गया कि वो ब्रेक हो जा रही है, मतलब टूट जा रहा है रोड, क्रैक हो जा रहा है, ये तो बोलने वाली बात है। और उस रोड पे ना मतलब लोगों का ड्राइविंग प्रॉब्लम भी है। हाँ, मतलब बाइक वाले फर्स्ट लेन पे चलते हैं। हाँ, मैंने भी ये नोटिस किया है कि फर्स्ट लेन पे जो डिवाइडर के पास में होती है उस पे है बाइकर्स, उसमें है नॉट अ बाइकर्स, नॉर्मल लोग जो बाइक चला रहे हैं वो उस पे, जो बाइक या कार स्लो चल रही है वो उस लेन पे। आपको कोने पे चलना होता है अगर आप स्लो चला रहे हैं तो, आपको मिड में नहीं चलना होता है। कुछ मैंने देखा है ऑल्टो वाले, सॉरी ऑल्टो बोल रहा हूँ, बट मोस्टली मैंने ऑल्टो वाले अंकल्स को देखा है कि वो सेंटर पे, मारुति सेंटर पे चलाते हैं। यार आप धीरे चल रहे हैं तो आप कोने में चलिए, लेन के बीच पे रखते हैं। हाँ वही लेन के मार्किंग के ऊपर चलते हैं, कभी वो इधर जा रहे कभी इधर जा रहे, ओवरटेक करने वाला करे तो करे कहाँ से। तो अगर आप स्पीड चल रहे हैं तो आप राइट साइड से करिए, आपको स्लो चल रहा है तो आप लेफ्ट साइड से चलिए, बीच में चल रहे हैं तो आप एक स्पीड लिमिट मेंटेन कर रहे हैं तो सही है, नहीं तो फिर ये सब दिक्कतें होती। आपको तो दिक्कत नहीं होगी, बट आपके पीछे जो राइडर्स हैं, कार में ड्राइव कर रहे हैं, फैमिली आ रही है, ट्रक बसेस आ रही है, उनको परेशानी होगी ये सब। अब जो रोड है अपना बिलासपुर रायपुर, उसमें मैंने देखा लोग हेलमेट भी लगाते हैं, बट जो हाफ हेलमेट होता है, जो पुलिस पकड़ने के जस्ट पहले बिकता है, हाँ, वो यूज करते हैं। हेलमेट्स कैसे है ना कि लोगों को जागरूकता नहीं है इसके बारे में, लोगों को ऐसा लगता है कि पुलिस पकड़ लेगी तो हेलमेट पहन लेते हैं, बट आप गिरेंगे तो आपका सर नहीं बचेगा। बेटर है कि आप उससे हेलमेट ना पहने, हाफ फेस हेलमेट, और क्या बोलते हैं ये 300 रुपए वाले जो ब्लिंकिट हेलमेट होते हैं वो पहनने से बेटर है कि आप हेलमेट ना पहने, आप अच्छे हेलमेट पहने। 2000-1500 में भी अच्छे हेलमेट आ जाते हैं। तो और हाफ फेस हेलमेट मैं कंसीडर नहीं करूंगा, इंडियन मार्केट्स में भी बिक रहे हैं, सर्टिफाइड वाले भी बिक रहे हैं, बट हाफ फेस हेलमेट यहाँ तक कवर रहता है, ये आपका बचा है। अब ऐसा पीछे, हाँ अगर आप पीछे गिर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन गिरने वाले को थोड़ी पता कि वो कैसे गिरेगा। अब वो मुंह के बल गिरा, साइड से गिरा, या कहीं पत्थर ऐसे पड़ गया, ये तो डैमेज होगा। इसीलिए फुल फेस हेलमेट, कुछ लोगों को लगता है कि वुमेन फुल फेस हेलमेट पहनते हैं, सॉरी हाफ फेस हेलमेट पहनते हैं, और मेंस फुल फेस, ऐसा नहीं है, इसमें मेल फीमेल नहीं होता। बाइकिंग कम्युनिटी में कुछ भी मेल फीमेल नहीं होता, राइडिंग और ये सेफ्टी के मामले में। या आप नॉर्मल भी जैसे वुमेन्स के अलग से नहीं आता, नहीं, सब सेम होता है। राइडिंग जैकेट में मेल फीमेल सेम होता है, पैंट सेम होता है, सब चीजें सेम होती है, कुछ ऐसा अलग से नहीं होता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाफ फेस हेलमेट आपको पहनना ही नहीं है। आप नॉर्मल भी हेलमेट पहन रहे हैं, फुल फेस लीजिए, हाफ फेस हेलमेट पहनने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि लोग हाफ फेस हेलमेट पहने, फुल फेस पहनिए। तो बस्तर बाइकर्स क्लब पे फीमेल्स भी हैं। हाँ, तो अभी राइडिंग कम्युनिटी में कितने फीमेल्स लोग आ रहे हैं? अभी टोटल राइड हमारे बस्तर बाइकर्स क्लब में हैं अराउंड 5 हैं, जिसमें से 2-3 आते ही हैं, कभी कोई नहीं है। अपन इंडिया होलसम देखें कि लोग कितने फीमेल राइडर्स अब आ रहे हैं इस पे। अगर मैं 2016-17 से अगर मैं कंपेयर करूं, तब बाइकर्स नहीं मिलते थे फीमेल में, बहुत कम थे, बहुत ही ज़्यादा कम। अभी तो ऐसा है कि आपको हर स्टेट में, हर ग्रुप में 2-4 मिल ही जाएंगे। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मुंबई में फीमेल जो राइडर हैं, और चेन्नई में मेरी दोस्त है, स्कूल में साथ में पढ़े हैं, वो भी बाइक राइडर है, तानिया। तो ऐसे काफ़ी हैं। तो ये अब वास्ट होते जा रहा है, मतलब मुझे भी अच्छा लगता है देखिए कि मेंस तो करते ही थे, अब लड़कियां भी कर रही है, वुमेन्स भी कर रही है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है देखिए यार चलो आप लोग भी राइडिंग कम्युनिटी में आ रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, अवेयरनेस फैला रहे हो। मैं तो बाइक रखा है, किट भी रखा है, सारा कुछ रखा है, ट्रैवल करना चाहता हूँ, बट पहले काम, फैमिली और बहुत सारे हेडेक्स होते हैं, फिर हम कहीं जाके ट्रैवल पे निकलते हैं, वो भी साल में 1-2 बारी। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है ट्रैवल करना? ट्रैवल करना बहुत इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि अगर आप किसी एक जगह में रुक के स्टक हो जाओगे तो फिर क्या ना आपको वो चीज़ परेशान करने लगी, भले वो कितना भी अच्छा हो। तो एटलीस्ट आप घर से निकलो,
ज़रूरी नहीं कि आप बाइक में निकलो, ये तो नॉर्मल, या बस में निकलो, ट्रेन में निकलो, फ्लाइट में निकलो, आपको महीने 2 महीने में 1 दिन के लिए भी घूमना, अगर आप बहुत बिजी हो। वैसे मेरे हिसाब से देखा जाए तो आपको महीने में तो 1-2 ट्रिप्स करना ही चाहिए, 1-2 दिन के भी। बट अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो तो 1-2 महीने में भी आपको आसपास ही चले जाओ, फैमिली के साथ चले जाओ, गर्लफ्रेंड के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों को लेकर, कहीं भी अकेले चले जाओ, बट जाओ। ट्रैवल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपका माइंड को काम रखता है, वो शांत रखता है। कि मैं कई टाइम से, मुझे भी अगर कभी लगता है ना, किच लगने लगता है कि परेशान हो गया, मैं कहीं घूमने निकल जाता हूँ, फिर आपका माइंड एकदम न्यूट्रल हो जाएगा, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। चलो आज घूम के आ रहे हैं, 2 दिन घूमने के लिए निकले तो एकदम चिल, तो चिल कर देता है आपके माइंड को चीज़ें। या अभी फिलहाल अपन घूमने तो नहीं जा पा रहे, बट ये पॉडकास्ट करके काफ़ी एनर्जी आ गई अंदर। और इस महीने, इस हफ्ते मैं जरूर कहीं जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये भी कोशिश करिए कि आप बीबीसी बस्तर बाइकर्स क्लब के साथ ज्वाइन हो और हमारे साथ कभी 1-2 राइड, हाँ, कोलैबोरेट कर सकते हैं कि रायपुर के बाइकर्स और बस्तर के बाइकर, हाँ हम बस्तर ले आए लोगों को। हाँ, छत्तीसगढ़ ट्रैवलर्स के कुछ बाइकर्स हो गए, हमारे बस्तर बाइकर्स, हम सब मिल के एक ट्रिप करें, बिल्कुल कर सकते हैं। तो रायपुर के बाइकर्स, आप रेडी हैं, हो जाइए, और हम जल्दी आपको बताते हैं। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल योर एक्सपीरियंसेस, वेलकम। और बहुत अच्छा लगा। फाइनली जगदलपुर से रायपुर आके हम लोगों ने पॉडकास्ट खत्म किया। फाइनली हो गया, ये काफी टाइम से प्लान 5 चल महीने रहा से था। हम लोग पोस्टपोन कर रहे थे इसको। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम वेलकम।